राधे राधे सभी को। तो साथियों, आज की क्लास में अपने करेंगे पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित जितने भी महोत्सव है कहाँ आयोजित किए जाते हैं और पुरातात्विक एवं संग्रहालय को इस क्लास में पढ़ लेंगे साथियों। क्योंकि मैंने इसलिए इस क्लास को अलग से लिया है क्योंकि मैं अभी पर्यटन टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ, तो उसी में ये करवाऊंगी सारा कुछ। तो मैंने सोचा वो क्लास लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए अलग से इनकी अगर ले लूँगी तो आपको भी थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि हाँ लंबी नहीं है क्लास, याद भी हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करेंगे इसी के अंतर्गत पेनोरमा है, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन पर आधारित पेनोरमा सीरीज, इनको भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो फिर क्लास लॉन्ग नहीं होगी। तो नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपने जो क्लास करेंगे पर्यटन उसमें क्या करने वाले हैं। देखो, इसके बाद में मैं इसकी क्लास लेकर के आऊंगी पूरे टॉपिक की पर्यटन की, जिसमें पहले तो इस हिसाब से मैंने लिखे शानदार तरीके से कि पर्यटन विभाग की प्रमुख संस्था है वो कौन कौन सी है, ठीक है ना। फिर पर्यटन विभाग द्वारा जो औद्योगिक दर्जा है ना साथियों, यहाँ से बार बार प्रश्न आएगी, तो मैंने एक जगह इसी तरीके से लिख दिया ताकि आप इसको पढ़ लो कि जैसे उद्योग का दर्जा है, इसको दिया गया 4 मार्च 1989 ईस्वी को, कौन सी समिति द्वारा, मोहम्मद यूनिस समिति द्वारा। फिर जन उद्योग दर्जा इसको कब दिया गया, जो पूर्ण उद्योग दर्जा वर्तमान में 2022-23 में दिया गया। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अपने इनके जितने भी वर्तमान में आंकड़े 2023 के, 2024 के, 2025-26 के जो भी पढ़ेंगे पर्यटक आंकड़े, जैसे घरेलू है ना या देसी, इनके पहले पढ़ेंगे। फिर अंतरराष्ट्रीय जो विदेशी है यानी कि उनके पढ़ेंगे, ये देखो, ठीक है ना। तो 2025 के आप ध्यान रख लेना। फिर राजस्थान में धार्मिक स्थलों पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की जो संख्या है साथियों, धार्मिक पर्यटन स्थल मैंने एक तरफ लिख लिए। फिर घरेलू जो पर्यटन यात्राओं की संख्या है जो लाख में दी हुई 2024 में, इधर 2025 के इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ लेना आप। फिर इधर मैंने इस हिसाब से सारा का सारा ये टॉपिक पूरे कंप्लीट तरीके से मैंने इसमें ये डाल रखा है। तो मैं इसकी क्लास लेकर के आऊंगी, एक बार अपने वो कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा फिर बड़ी नहीं होगी। रोपवे भी मैंने इसी में शामिल कर दिया, यूनेस्को में शामिल। देखो, एक तरफ तो यूनेस्को में किस किस को शामिल किए गए, ठीक है ना। 2010 में, 2013 में 10 दुर्गों को शामिल किए गए, कौन कौन से। 2010 में जंतर मंतर कालबेलिया नृत्य को, 2019 में जयपुर प्रकोटा को, ठीक है ना। फिर रोपवे मैंने, जिसको रज्जुपथ भी बोलते हैं, एक तरफ रोपवे भी लिख दिए, तो ये भी पढ़ लेना क्योंकि एक ही क्लास में हो जाएंगे सारे। फिर एक तरफ शिल्पग्राम योजना हो गई, पर्यटन विकास हेतु संचालित शाही ट्रेन जो चलाई जाती है पर्यटन विकास हेतु, इनको करना है। अब अपने करते हैं, देखो पेनोरमा हुआ तो इसमें पेनोरमा कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपने महोत्सव कर लेते हैं, पुरातात्विक संग्रहालय, और इसमें एक में कर लेते हैं, फिर वो क्लास आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको पता होगा, सभी को पता है, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, बीकानेर में। थार महोत्सव बाड़मेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में, ये सभी को पता होगा। थार, बाड़मेर, मरु, जैसलमेर में याद रहता होगा। मारवाड़ महोत्सव भी पता होगा, जोधपुर, ये तो आपने रट रखा है, सभी को पता भी है, बच्चे बच्चे को। मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ साइड उदयपुर है तो उदयपुर। पतंग महोत्सव ये जयपुर और जैसलमेर, ध्यान रखना, ठीक है ना। कांठल महोत्सव प्रतापगढ़ में। और विंटेज कार रैली ये कहाँ, जयपुर में आयोजित की जाती है। विंटेज कार रैली, अब जयपुर वाले एक बार पहले पढ़ लो क्या क्या। देखो, हाथी महोत्सव भी जयपुर में, ठीक है ना। अब हाथी हो गयो, चाहे आ जाए विंटेज कार रैली आ जाए, चाहे आ जाए पतंग महोत्सव, चाहे धुलंडी महोत्सव दे दे, चाहे गणगौर महोत्सव, सारे के सारे कहाँ, जयपुर में आयोजित की जाती है। कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं ग्रीष्म व शीत महोत्सव। माउंट आबू में, ये भी पता है भाई, शीत महोत्सव, ग्रीष्म आप समझाओगे। महावीर जी महोत्सव सभी ने रट रखा है, करौली में। जगन्नाथ जी मेला महोत्सव अलवर। अब महावीर जी का जो महोत्सव है ये तो पता है आपको, मेला करौली में। जगन्नाथ जी का याद रखना अलवर में, ये भी। बूंदी में तीज महोत्सव, बूंदी याद रख लोगे। कजली तीज महोत्सव, कजली कैसे कोटा, तीज बूंदी। दशहरा महोत्सव ये भी कोटा में, ठीक है। और खलखानी माता महोत्सव जयपुर में। देखो जयपुर वाले फिर से देखो एक बार, चाहे आपको दे दे पतंग महोत्सव, चाहे विंटेज कार रैली, चाहे दुलंडी महोत्सव, चाहे गणगौर महोत्सव दे दे, चाहे आपको खलखानी माता महोत्सव दे दे जयपुर में। इसके अलावा हाथी महोत्सव भी जयपुर में। फिर पुष्कर मेला महोत्सव ये अजमेर में, पुष्कर याद रह जाएगा। रणकपुर पाली याद रह जाएगा, ये तो पता ही बच्चे बच्चे को। भक्ति महोत्सव पुष्कर अजमेर में। कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में। मत्स्य महोत्सव अलवर में। झील महोत्सव उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर। कामाडीग याद रह जाएगा, कामा महोत्सव कामाडीग में। शेखावटी तो वैसे ही झुंझुनू, चूरू झुंझुनू सिक्कर है तो झुंझुनू याद रख लेना। ब्रज महोत्सव ब्रजवासी भरतपुर याद रह जाएगा, ब्रज। केला देवी महोत्सव करौली याद रह जाएगा। हाथी महोत्सव जयपुर आ गया। चंद्रभागा महोत्सव झालावाड़, ठीक है ना। चांद भाग रहा है, झाला दे रहे हैं, वैसे भी याद ही है आपको, फिर भी याद कैसे क्या ही करवाऊं इन चीजों को, तो एक बार रिवीजन के लिए। किन्नू महोत्सव हमारे श्री गंगानगर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ मेड़ता सिटी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो याद हो गया आपको, एक बार फिर से देख लो।
अब बात करते हैं मंदिर समूह कहाँ है, किराड़ू बाड़मेर, मंदिर समूह है किराड़ू बाड़मेर। सूर्य मंदिर कहाँ है भाई, बूढ़ादीत कोटा में है। हर्ष देवल शिव मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। सेठानी का जोड़ा चूरू में। मंदिर समूह है किराड़ू बाड़मेर। सूर्य मंदिर बूढ़ादीत कोटा। और अब चलते हैं जल महल कुम्हेर व किसेरी। कुम्हेर और किशोरी महल है दी गई यहाँ पर जल महल। और मंदिर समूह है कहाँ, आवा कोटा। देखो आवा कोटा और किराड़ू बाड़मेर में मंदिर समूह है, ठीक है। और तालाब शाही बांडी धौलपुर में, ध्यान रखना है। मंदिर समूह है किराड़ू बाड़मेर और कहां पर, आवा कोटा में। डीग किला भरतपुर में। सज्जनगढ़ किला उदयपुर में। शिव मंदिर ओसिया जोधपुर। शिव मंदिर ओसिया जोधपुर। 32 खंभों की छतरी नागौर। नागौर में अब कौन दोनों देख लो, 32 खंभों की छतरी दे दे तो भी नागौर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी नागौर में है। और कोल्लूगाम फलोदी में श्री बाबूजी मंदिर कोल्लूगाम फलोदी में है। लक्ष्मी रानी महल भरतपुर में। प्राचीन स्थल गनमोरा, ये नादोती करौली में है भी प्राचीन स्थल गनमोरा। चंद्रसेठ मठ ये कोटा में। चंद्रसल मठ कोटा में। चंद्रशैल मठ कोटा में। और घाट के बालाजी या बंदे के बालाजी ये जयपुर में। और केशवराय मंदिर केशवराय पाटन बूंदी। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में। भवानी जाला मारा है भाई, और भवानी भी जाला मारा नाटक कर तो। और छनेरी पनेरी देवालय, छनेरी पनेरी करे जाला मार के, छनेरी पनेरी, ठीक है ना, छिन फिन कर दिया। और रामगढ़ किला 12 में। राम को याद करते हो तो बाहर जाओ से कहीं जाओ, 12 में बार बार याद करना से लेना। फतेहगढ़ किला अजमेर में। और फलोदी किला तो फलोदी। शेरगढ़ किला भी अटरू बाड़मेर में। शेर आ गया, बाहर मत जाना से बाहर से 12 याद। शाहगढ़ ये तो पता ही हो गए दोनों, शेरगढ़ और शाहबाद भी किला 12 में है। राव बिक्का जी की टोकरी बीकानेर में। बिक्का जी की बीकानेर में। सुख महल बूंदी में। बूंदी खाता है वो वैसे सुख भोगता है, ऐसे ले लेना। और 84 खंभों की छतरी, अब 84 प्रकार की बूंदी खावा, ऐसे याद रख लेना। और रंगमा तालाब करौली। और सिकर महल करौली। विमलकुंड कामाडीग। और मंचकूट धौलपुर। और मालकोट दुर्ग मेड़ता सिटी। सुनहरी कोठी टोंक। और बौद्ध स्मारक विराटनगर कोटपुतली भैरोड में है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये रिवीजन हो जाए, वैसे तो याद होंगे आपको। लो भाई, गोगा जी का पेनोरमा गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भाई। और जमेश्वर जी का पेनोरमा कहाँ, पिंपासर नागौर में। करनी माता को तो बीकानेर में पता है। लोक देवता बाबा रामदेव जी को पता है भी जैसलमेर में। और संत पिंपा जी का झालावाड़ में। राजा भरतहरि अलवर। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये धानक के जयपुर में। धानक के जयपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय। स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर में। महात्मा गांधी का जयपुर में। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम मानगढ़ धाम ये डूंगरपुर में। ये भी मानगढ़ धाम भी डूंगरपुर में, गुरु गोविंद गिरी का, ठीक है ना, ये भी पता होगा आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। हाड़ी रानी सलूम्बर उदयपुर में। हाड़ी रानी का उदयपुर सलूम्बर उदयपुर। महाराणा संग्राम खानवा भरतपुर में। और अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा नागौर में। और संत लिखमीदास नागौर, देखो अमर सिंह राठौड़ का दे दे तो भी नागौर में याद रखना है, संत लिखमीदास का दे दे तो भी नागौर में। और संत सुंदरदास दोसा, अब सुंदर है तो कोई दोष नहीं है भी इसमें दोसा में, ठीक है ना। संत लिखमीदास लिखमी नागौर। अमर सिंह राठौड़ नागौर। महाराणा संग्राम खानवा भरतपुर। हाड़ी रानी सलूम्बर उदयपुर, कोई दिक्कत नहीं। संत रैदास चित्तौड़गढ़ में। और संत नागरीदास किशनगढ़ अजमेर में। अब एक बार फिर से देख लो, ठीक है। इसी में अब तो देखो ज्यादा बड़ी नहीं है तो इसमें ये कर लो। पर्यटन विभाग हेतु जो चलाई गई जो शाही ट्रेन है, संचालित ट्रेन कौन कौन सी कहाँ कब। पैलेस ऑन व्हील्स है, ये 26 जनवरी 1982 को चलाई गई। और विलेज ऑन व्हील्स, ये मैं फिर से करवा दूंगी इस टॉपिक में। विलेज ऑन व्हील्स 29 नवंबर 2004। अब देखो पैलेस ऑन व्हील्स 1982 रखना। पैलेस पुरानो यहाँ रखो 1982 को है, ठीक है ना। 26 जनवरी हर दिन को याद रखियो। विलेज ऑन व्हील्स, अब गांव में गए विलेज 2004 को यहाँ रखियो। 2 विलेज है हमारा, 4 विलेज, 4-5 गांव में ही करा विलेज में से याद रह जाएगा। विलेज ऑन व्हील्स है ये, ठीक है ना। विलेज नाम से आपको बस याद रखना है। हेरिटेज ऑन व्हील्स, अब हेरिटेज दे दे तो हेरिटेज 2006। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2006। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, अब भाई रॉयल है, रॉयल 2009 रॉयल है ना। और फेरी क्वीन वर्ष 2003 में चलाई गई। एक बार शिल्पग्राम योजना को भी पढ़ दो। इनकी शुरुआत होती है वर्ष 1989 में। अब इसमें 4 शिल्पग्राम है। प्रथम शिल्पग्राम हवाला ग्राम उदयपुर में। दूसरा शिल्पग्राम पुष्कर अजमेर में। और तीसरा शिल्पग्राम पाल जोधपुर में। और चौथा शिल्पग्राम राम सिंहपुर सवाई माधोपुर। और इसी में फटाफट ये पढ़ लो कि यूनेस्को में शामिल किस किस को कब किया गया। देखो केवलादेव घना पक्षी विहार को 1985 रट लो। अब 2010 में किन किन को शामिल किया गया। एक तो जंतर मंत्र और कालबेलिया नृत्य को 2010 में
2010 में 2 जंतर मंतर कालबेलिया नृत्य है। 2013 में 6 दुर्ग को किया गया। 2013 में कितने 6 दुर्ग। अब देखो जैसलमेर, गागरोन दुर्ग, आमेर। एक तो गाजर याद रख लियो, गाजर, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर दुर्ग याद रह जाएंगे। फिर आमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी कि 6 दुर्ग शामिल। और 2019 में जयपुर प्रकोटा को शामिल किया गया। रोपवे भी पढ़ लो भाई, ज्यादा बड़ी नहीं है क्लास, बस इतना ही करवा देती हूँ, इसमें एक क्लास में हो जाएंगे सारे। देखो कौन कौन से रोपवे कहाँ स्थापित किए गए। सुंदा माता रोपवे कहाँ, जालोर में, कब 2006 में स्थापित किया गया। सुंदा माता जालोर में 2006 में। 2008 में जो करनी माता रोपवे स्थापित किया गया उदयपुर में 2008 में। सावित्री माता रोपवे अजमेर में 2016 में। सुंदा माता जालोर 2006, सुंदा माता जालोर 2006, करणी माता उदयपुर 2008। बीकानेर मत कर देना, करणी माता रोपवे की बात हो रही है, उदयपुर 2008। सावित्री माता रोपवे अजमेर 2016, ठीक है। वीर सामोद हनुमान रोपवे जयपुर में 2019 में। अन्नपूर्णा रोपवे जयपुर में 2023 में। रोपवे तो समझते हो, रज्जुपथ इस हिसाब के होते हैं, ठीक है ना, ये समझते हो आप। और अन्य निर्माणाधीन व प्रस्तावित रोपवे, देखो ये प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है ये। एक तो नीमच माता मंदिर अभी निर्माणाधीन उदयपुर में, सिद्धनाथ मंदिर ये जोधपुर में, चौथ माता मंदिर सवाई माधोपुर, गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में, जालोर किले पर जालोर, जीन माता मंदिर सीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये अपने टॉपिक करेंगे पर्यटन को, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से।